हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम ट्यूटोरियल क्लासेस पर। मैं मुकेश सिंह एक बार फिर से आपके सामने में हाजिर हुआ हूं और आज हम लेकर आए हैं क्लास 7 के लिए एक बहुत ही मजेदार चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस। जी हाँ दोस्तों, सिंपल इक्वेशंस चैप्टर 4 है, क्लास नंबर 7 है। आज उसके एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 के कुछ सवाल को बना के जाएंगे और आप हमारे साथ देते रहिएगा। हमारे सवालों के साथ आप भी अपना कमेंट करते रहिएगा और इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी पसंद या नापसंद जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं कुछ सवाल के लेकर। हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर क्लास 5th 6th से लेकर क्लास 10th के सभी बच्चों को ऑनलाइन, जी हाँ बिल्कुल फ्री में, मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज चैप्टर वाइज और क्लास वाइज बना के बताया जाता है और आप इसको बराबर देखते रहिए और निरंतर देखते रहिए। अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के पहला सवाल। इस सवाल को बहुत ही आसानी ढंग से आप बना सकते हो। इतना आसान ढंग से आपके कुछ सेकंड में जवाब मिल जाएंगे। हमारा पहला जो सवाल है वो x-1 बराबर 0। ये मैंने कुछ सवाल इधर नोट कर रखे हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको बनाते हैं। x-1 = 0। तो यहाँ x का वैल्यू पूछता है। ये तो आप भी बता सकते हो बिल्कुल कैसे। x का वैल्यू ये -1 है, तो हमारे दो हिस्से हैं, एक हमारा LHS है और एक हमारा RHS है। ये हमारा LHS हिस्सा होता है, ये हमारा RHS हिस्सा होता है। और जब इस हिस्से से उस हिस्से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारा क्या होता है, नंबर का साइन बदल जाता है। साइन मतलब साइन माइनस का होगा तो +1 हो जाएगा और प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा है नंबर साइन वो -1 में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। लो भाई बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, ये डी नंबर का सवाल है, वो x+6 = 2। x+6 = 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना, किसका निकालना, x का निकालना। तो x को अपने स्थान पर ही रहने देंगे और बीच में हमारा बराबर का चिन्ह है, इक्वल का साइन है, वो दे देंगे और इधर हमारा 2 है तो 2 रहने देंगे। अब इधर 6 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि हमें जो इस इक्वेशंस में दो प्रकार के नंबर मिलता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब x का हो गया और कांस्टेंट मतलब हो गया 6, 2, ये सब हमारे कांस्टेंट नंबर है। तो अब हमारा x का वैल्यू निकालना है, तो 6 को क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे। उस पार ले जाएंगे तो प्लस का 6 है तो क्या हो जाएगा -6। तो वो आप जल्दी से बताओ 2 - 6 कितना होगा। 2 - 6 = -4। बिकॉज क्यों, क्योंकि आप दो, हमारी जो नंबर है वो छोटी है, वो किससे, 6 से। तो 6 से आप घटा लो 2, किसका साइन हो गया, 4 का। तो साइन किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है। तो देखोगे 6 जो है माइनस का है तो हम -4 लगा देंगे। आइए अगला सवाल पर हम जाते हैं। ये हमारा 2 का f नंबर सवाल है, 2 का f है। ये सवाल को ध्यान से देखिए, z/3 = 5/4। अब हमें इस z का वैल्यू निकालना है। ये जो सवाल मिले इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि z को 4 से कीजिए तो क्या होगा 4z, और ये 3 को क्या कीजिएगा 5 से, तो क्या लिखेंगे 3 × 5 = 15। और z यहाँ पर क्या है, 4 के साथ मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। ये सारी चीज, छोटी छोटी चीज जानकारी है जो आप यहाँ से सीखते जाएंगे। एक हमारा माइनस का साइन है, ध्यान से देखिए ऊपर वाले सवाल पे, तो माइनस है तो जब उस तरफ गया तो साइन बदल के प्लस हो गया। दूसरे सवाल में हमारा +6 था तो उस तरफ जब राइट हैंड साइड में गया तो -6 हो गया। और ये हमारा है z, यानी कि 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, जब इसको इस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड तो ये मल्टीप्लाई जो है डिवाइड में बदल जाता है। इस प्रकार से आप सवाल जान गए। एक और सवाल है यहाँ पे, 3n-3 का a, 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का 3a का सवाल। ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से। 3n-2 क्या है, 3n-2 क्या है, हमारा नंबर है 46 है।
क्या है 46। यहाँ पर आप देखिए हमारा मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी। क्या वेरिएबल नंबर कहाँ पर है? n, 3n, 3 मल्टीप्लाई बाई n है, -2 है तो 3n लेंगे और इक्वल का साइन देंगे 46 लेंगे और ये दो को इस तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे यानी कि राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा +2 बनेगा, +2 बन जाएगा तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 48। अब n और 3 का क्या संबंध है आपस में? n और 3 का आपस में मल्टीप्लाई का संबंध है तो n ही निकालेंगे तो 3 क्या चला जाएगा उधर डिवाइड में चला जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 16। 3 को आप काट दोगे 16 3 48 होता है, आंसर मिल गया 16। तो ऐसे फटाफट फटाफट कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल यहाँ बनाए जाते हैं और यही बेसिक जो है यानी कि जब आप साइन को ले जाते हो अगले साइड में दूसरी तरफ तो साइन का जो है वो साइन चेंज हो जाता है, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है। ये सारे चीज आपको सवाल में बताया जाता है और एक कहाँ मिलेगा? एम ट्यूटोरियल क्लासेस पे। तो देखना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सवाल जो वर्ड्स में दिए गए हैं पहले उसको समझते हैं और उसके बारे में आपको यहाँ पे सवाल हम बना के दिखाते हैं। वर्ड्स में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है, उसमें आपको करना क्या है उससे इक्वेशंस बनाने हैं और इस इक्वेशन से वो जो हमारा वेरिएबल नंबर है उसका वैल्यू निकालना है। जब कभी भी वर्ड से आप सवाल बनाएंगे इक्वेशंस बनाएंगे तो उसमें हमेशा एक वेरिएबल लीजिएगा और कांस्टेंट लीजिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि एक इक्वेशंस होगा जिसमें इक्वल का साइन जरूर होगा। क्या होगा? इक्वल का साइन जरूर होगा। एक तरफ इक्वेशंस में वेरिएबल कांस्टेंट होगा, दूसरी तरफ हो सकता है सिर्फ कांस्टेंट हो, परंतु दो पार्ट होगा LHS और RHS। कैसे होगा एक बार फिर से समझिए कैसे होगा। ये सवाल कहता है एड 4 to 8 times a number you get 60। आप 4 जोड़िए किसी नंबर में, किस नंबर में? जो 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर। कितना है? 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर। 8 टाइम्स का मतलब, टाइम्स का मतलब क्या होता है? टाइम्स का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है। 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई, तो 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई। तो ऑफ ए नंबर कोई भी वेरिएबल नंबर है तो आप अपने मन से जो आपको पसंद हो ले लेना। एक्स पसंद हो तो एक्स ले लो, ए पसंद हो तो ए ले लो, पी पसंद हो तो पी ले लो। कोई भी वेरिएबल A to Z से लेकर कोई भी अल्फाबेटिकल वो स्मॉल लेटर में लीजिएगा, वो आपको वेरिएबल नंबर होगा। अब सवाल को आगे समझिए। एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर, यानी कि जो नंबर है उसको 8 टाइम्स करना है। तो मैंने क्या कहा, अगर हमारा 2 टाइम्स लिखा है तो क्या लिखेंगे? 2 गुना, 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगा। 3 टाइम्स लिखा है तो 3 गुना, 4 टाइम्स लिखा है तो क्या हम लिखेंगे? 4 गुना यानी कि 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स। तो 8 टाइम्स लिखा है तो 8x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 8x। और इसमें कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। क्लियर? फिर से ध्यान दीजिए। 8 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। आपको एक नंबर है जिसमें 8 गुना नंबर में 4 जोड़ना है तो आपका वैल्यू होगा 60। तो नंबर्स मैंने माना एक्स माना, उसमें मैंने उसको 8 टाइम्स किया यानी कि 8 गुना कर दिया। अब इसमें 4 जोड़ दिया तो हमारा इक्वेशन का वैल्यू कितना आएगा? 60। अब हमें इस एक्स का वैल्यू निकालना। क्या करना है? इस एक्स का वैल्यू निकालना। तो अब आप जैसे कैलकुलेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो 8x रहने देते हैं, 4 हमारा उस तरफ है कांस्टेंट नंबर तो उधर ही ले जाते हैं। तो आपको अभी तक पता हो गया होगा कि 60 + 4 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -4 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 56। तो 8x बराबर 56 हो गया। x और 8 का संबंध क्या है? मल्टीप्लाई का। क्या संबंध है? मल्टीप्लाई का। तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 8 क्या होगा? उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा इस नंबर को। तो क्या होगा? ये हम पढ़ेंगे तो क्या हुआ? तो 7 से आप करेंगे तो 7 8 जा 56। तो आपका आंसर क्या निकल गया? 8 निकल गया। एक और सवाल बनाते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। कोई भी एक नंबर है, ये हमारा पहला सवाल था ए का 4.3 एक्सरसाइज का।
और ये हमारा उसी एक्सरसाइज का ये दूसरा सवाल मैंने लिया है। तो 1/5 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर आप मान लो, चलो आपने नंबर इस बार p मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप p मान लो, कोई कंफ्यूजन मत रखना कि x माने p माने a b c d, कुछ भी मान लीजिए, आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा के ध्यान में रखते हैं मैंने p मान लिया। कंफ्यूजन मतलब p मानेंगे तो क्या होगा, b मान लेते हैं। तो 1/5 ऑफ ए नंबर और इसको 1/5 करना है, तो क्या करो, जब भी 1/5 जहां भी होगा 1/5, फिफ्थ या 1/7, तो उसका मतलब क्या होगा, जो नंबर है 1/5 मतलब 1/5 होगा, क्या होगा 1/5, 1/7, 1/5 यानी कि टोटल को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1/5 का मतलब जो भी नंबर दिया गया उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1/7 जो भी नंबर दिया गया उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। और ये हमारा हो गया 1/5। तो 1/5 ऑफ ए नंबर, ये नंबर को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। तो 1/5 ऑफ ए नंबर -4, इसमें से 4 घटा दीजिए, ये हमारा देता है 3। क्या देता है 3 और गिव्स 4। 1/5 ऑफ नंबर -4 और उसमें -4 किया तो हमें देता 3। अब इस p का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, p/5 हो गया। और अब देख लीजिए क्या हो सकता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर है, अब देखिए -4 है तो हम उस तरफ ले जाएं, बिल्कुल आपकी इजाजत हो तो ले गया, तो ये 7 हो गया। अब हमारा p यहाँ पर क्या है, 5 को डिवाइड करता है, और 5 को जब उस तरफ ले जाएंगे यानी कि p/5 = 7 हो गया, तो p क्या होगा, 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये हमारा नंबर कितना हो गया 35। हमारा सवाल है 1/5 ऑफ नंबर, यानी कि नंबर है उसको 1/5 किया, उसको 5 से डिवाइड किया, -4 यानी कि उसमें से 4 घटा दिया, तो नंबर कितना मिलता है 3 मिलता है। 3 हमारा इक्वेशन है। अब आप देखिए कि हमारा इक्वेशन मिल गया 3, तो क्या हो गया p/5, ये -4 को मैंने उस तरफ ले गया यानी कि राइट हैंड साइड में, तो क्या हो गया +4 हो गया और हमारा आंसर हो गया 7। अब देखिए p को 5 डिवाइड करता है, तो जब उस तरफ जाएगा यानी कि राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या करेगा, नंबर को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर हो गया 35। ये 2 आंसर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको तो यहाँ से हटा देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए और आपको यहाँ लिखने का जगह मिलेगा, और अच्छे से लिख के आपको फिर अगला सवाल बना के दिखाते हैं। इसमें कई सारे सवाल हैं आपके लिए, प्रोटोकॉल है, यानी कि कुछ सवाल इसमें बना के दिए हैं, कुछ सवाल मैंने आपके लिए रखा है कि वो आप बनाओ, कमेंट करो और मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप भी मुझसे शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कि वीडियो देखने के लिए आपको कैसा लगता है। वो अनुभव आपके लिए हो सकता जरूरी ना हो, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो इतना तो आपका हेल्प करना बनता है। When I subtracted 11 from a twice of a number, कोई भी नंबर मैंने ले लिया, एक a ले लिया, तो when I subtracted 11 from twice of a number, इसको 2 गुना कर दीजिए, तो मैंने क्या कहा twice भी हो, thrice भी हो, 4 times भी हो, तो क्या करना है, उसको गुना कर देना है उस नंबर के। तो twice a number subtracted from 11, यानी कि उससे 11 घटा दें तो हमारा रिजल्ट जो मिलेगा कितना मिलेगा 15। कितना मिलेगा 15। व्हेन क्या है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट, एक जब मैंने 11 सब्ट्रैक्ट किया, किस में से किया, ट्वाइस ए नंबर, इस 2 में से घटाया, कितना घटाया 11, तो हमें क्या मिला 15। अब इस a का वैल्यू निकालिए। अभी तक जैसा मैं बताते आया हूं बस सेम प्रोसेस से चलिए। ये हमारा 15 है, ये नंबर को ले जाना है, कांस्टेंट को हमेशा कांस्टेंट के पास ले जाइए, उधर ये जोड़िए उधर ये घटाइए और कहिए कि भैया तुम हिसाब दो, ताकि वेरिएबल का नंबर पता चले, यही तो करना है। और यहाँ पे क्या हो गया 15, और इसमें क्या करेंगे -11 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा +11, तो क्या हो गया हमारा 26। अब यहाँ a क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो a का वैल्यू क्या होगा जल्दी से बताइए 26, और 2 क्या करेगा डिवाइड करेगा, और आपका आंसर हो गया 13। 13 बार में डिवाइड हो जाता है, 13 का टेबल पढ़िएगा, 13 2 या 26 होता है। क्लियर। आइए एक और फटाफट, एक और आखिरी सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को देखने से पहले आप एक बात प्रॉमिस कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। एक और चीज, ये आपके लिए उपयोगी है भी या नहीं ये भी बताना है, और उसके साथ क्या होगा, आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, और आप मुझे हेल्प करेंगे, तो हेल्प अस टू हेल्प यू, लाइक दैट।
है, आपसे हम सीखेंगे और हमारे बनाए हुए सवाल से आप अगर सीखते हैं तो आप जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा। नंबर है, अनवर थिंक्स ऑफ ए नंबर। अनवर ने एक नंबर सोचा, तो आप भी उस अनवर की तरह आप भी एक नंबर सोच लो, और ये नंबर मैंने सोच लिया एक्स है। थिंक्स ए नंबर। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, यानी कि 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, यानी कोई भी नंबर हो उसका 5/2 निकालना है, तो क्या करते हैं 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ करते हैं क्या। कोई भी नंबर हो, मान लो आपका 100 एक नंबर हो और कहा गया कि आप इसका 5/2 बताओ, तो कुछ नहीं कि 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 का निकला 50 निकला ना, और 5/2 यानी कि 250 हो गया। कितना हो गया 250 हो गया। 50 को 50, अब आप कहोगे 100 का 5/2 250 होगा, तो यानी कि नंबर होना चाहिए 100। तो देखो आप 250 निकालो, 250 का 5/2 जो है ये, यानी कि 5 जो है वो क्या है, इस 2 का 2.5 गुना नंबर है। कितना है 2.5 गुना नंबर है, यानी कि आप किसी नंबर का x का है 5/2, अब आप निकालोगे 100, तो x का वैल्यू जानते हो क्या होगा, x बराबर क्या होगा 2 into 100 होगा डिवाइडेड 5 होगा। 5 से करेंगे तो कितना होगा हमारा जो नंबर होगा, कितना होगा 2/5/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो x का वैल्यू जो हमारा निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, 20 से निकालेंगे तो 20 में 40 हो जाएगा। कोई भी जो नंबर होगा ये हमें निकलना चाहिए, सॉरी 250 है, x का मान निकालेंगे 5/2 इक्वल टू 250 है, तो क्या निकल जाएगा देखते रहिए। तो x बराबर क्या होगा 2 into 250 डिवाइडेड 5 से करेंगे तो 50 निकला, x बराबर क्या होगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कोई भी नंबर आप निकालेंगे 5/2, तो क्या करेंगे, ये हमारा नंबर हो गया 5x/2। अब कहता है इसमें से क्या है, अनवर ने कहा क्या कहा, टेक्स अवे ले लिया। ले लेना का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना, टेक्स अवे ले लेना, और गिव टू तो जोड़ देना। तो टेक्स अवे मतलब ले लिया, और वो नंबर हमारा रिजल्ट बनता है 23, यहाँ लिखा हुआ 23। तो अब हमारा इक्वेशन है 5x/2 -7 इक्वल टू 23। एज यूजुअल ये -7 को आप ले जाइए उस तरफ दूसरे तरफ, तो क्या होगा 5x/2 यानी कि 23, तो -7 क्या करेंगे +7 करेंगे 30 हो गया। अब तो इसमें तो अब क्या है 5x लिखेंगे तो 5x क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि ये डिवाइड करता है। तो x बराबर क्या होगा 2/30 होगा, और 5 मल्टीप्लाई है तो 5 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। तो अब आप देख लीजिए ये 12 नंबर हो गया, ठीक है, और हमें इसका आंसर आराम से मिल जाता है कि नहीं। अब आप देखिए 12 नंबर आप इसमें x में डाल दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका क्या वैल्यू निकलता है 23 आता है। वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, देखिए पहले इसको हम थोड़ा साफ कर दें ताकि आपको अच्छा से बढ़िया से हम बता सकें। हमारा x का वैल्यू निकल गया है 12, और ये इक्वेशन है 5x/2 -7 इक्वल टू 23, यानी कि इस तरफ का जो नंबर है वैल्यू आना चाहिए 23। तो 5 लिखिए, x का जगह पर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, और ये 2 -7, ये 2 से आप इसको काट सकते हो, तो 6 और 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा 30 और -7, ये तुम्हारा 23 हो गया। इधर तो ऑलरेडी 23 है, यानी कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे ही देखते रहिए, और आपके साथ ये देखते देखते मुझे भी अच्छा लगता है। तो सी यू फॉर इन नेक्स्ट वीडियो।